परमेश्वर कबीर जी जगह जगह ऐसे सत्संग के विचार व्यक्त करते थे जिस कारण से बहुत से उनके अनुयायी बन गए। एक एक सर्वानंद नाम के एक ब्राह्मण थे और वो अपने उस तत्कालीन समय में बहुत बड़े वेदों और गीता के विद्वान माने जाते थे। वो जगह जगह बैल के ऊपर एक थैला डालकर उसमें सदग्रंथ शास्त्र वेद पुराण गीता उपनिषद भरकर और शास्त्रार्थ के लिए दूसरे विद्वानों को ललकारता फिरता था। उनकी माताजी का नाम शारदा था, ब्राह्मण कुल में जन्म था। वो भयंकर रोग से पीड़ित थी। शारदा जी ने अपने संकट निवारण के लिए सभी ब्राह्मणों से जो वेल नोन थे उनसे अपना अर्ज की कि मुझे ऐसे संकट है, कुछ कृपा करो। उन्होंने पहले तो जंतर मंत्र बताए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये जाप करो, ये पूजा कर दो, वहां ऐसा करा, उस मंदिर में ये चढ़ा दो। वो सारा कर लिया, कोई लाभ। दादाजी ने अपने संकट निवारण के लिए सभी ब्राह्मणों से जो वेल नोन थे उनसे अपना अर्ज की कि मुझे ऐसे संकट है, कुछ कृपा करो। उन्होंने पहले तो जंतर मंत्र बताए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ये जाप करो, ये पूजा कर दो, वहां ऐसा करा, उस मंदिर में ये चढ़ा दो। वो सारा कर लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर वो क्या कहते थे कि शारदा जी ये तुम्हारे प्रारब्ध का दुख है, ये जो संकट है, जो कष्ट है तेरी काया में, ये तेरे प्रारब्ध में है, इसको कोई नहीं काट सकता, ये तो भोगना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वो क्या कहते थे कि जैसे भगवान विष्णु जी को श्राप लगा था, भगवान विष्णु जी के प्रारब्ध में था नारद का श्राप के एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा, भगवान ने बिताया। और कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है, ये भोगने से ही कटता है, इसका कोई विकल्प नहीं। फिर एग्जाम्पल देते थे कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, और धोखा दे करके एक वृक्ष की ओट लेकर, उसका प्रतिफल भी श्री विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी ने श्री कृष्ण रूप में देना पड़ा। वो बाली वाली आत्मा तो शिकारी बना और श्री कृष्ण बना श्री राम, और उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर मार के उनका वध किया, अपना बदला लिया। तो इस तरह की कथा सुना के अपना पीछा छुटा लिया करते वो अज्ञानी संत ब्राह्मण गुरु, वो महर्षि नकली। अब भोली आत्मा ठीक है, उनकी कथाओं से उनका पीछा तो छोड़ देती थी, लेकिन ट्राई फिर भी बंद नहीं होती थी, कोशिश फिर भी करते थे। कोई किताब बता दे, जंतर मंत्र, वहीं चले जाते थे। परमात्मा कबीर जी काशी के बनारस के अंदर परमेश्वर रहा करते थे। वो अंगहारी, कबीर अंगहारी असी बम्भारी असी, वो पापों का शत्रु, पाप नाशक कबीर भगवान। परमात्मा की शरण में आने से बहुत से लोग सुखी हो गए। अभी आपने पढ़ा कि दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे। दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, यानी आपका जो निर्धनता भी वो परमात्मा दूर कर सकता है, अपने कोटे से भी आपको दे सकता है, उसके पास वो पावर है, वो कबीर भगवान है। तो वहाँ बहुत से व्यक्ति परमात्मा के चरणों में आकर के सुखी हो गए थे। एक बहन जो शारदा के निकट रहती थी, वो शारदा के पास गई। उसने देखा कि अब बहुत दिनों से दुखी है ब्राह्मणी, और इसको कह दूं, इसको समझा दूं, इसके बाग जाग जा, हमारे गुरु जी से उपदेश ले लिया, सुखी हो जाएगी।
उस बहन ने जो परमात्मा कबीर जी की शिष्या थी, उस शारदा पंडितानी से कहा कि ब्राह्मणी कुशल हो? वो कहने लगी, बहन काहे की कुशल हो, मैं तो अपने दुख में इतनी दुखी हूं, उंगलियों पर दिन गिन रही हूं कद मेरी मृत्यु हो। ना खाया जाता है, ना सोया जाता है, बहुत परेशान रहती हूं, ना साबत सांस आता है। अब ये दुख सुनकर उस बहन परमेश्वर की प्यारी आत्मा शिष्या ने कहा, बहन एक अर्ज करूं मैं आपसे, आप हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, नाम ले लो, आपका दुख दूर हो जाएगा। अब वो कहने लगी कि कौन है आपके गुरुजी? उसने बताया बहन ने कि जुलाहों वाली कॉलोनी में और कबीर नाम से वो परमात्मा आए हुए हैं। धानक जुलाहा कबीर। तो वो कहने लगी है, तेरी अक्ल मारी जा रही, तने शर्म नहीं आती? मैं ब्राह्मणी, हम पंडित और वो एक शूद्र जाति का, उसको मैं गुरु बनाऊंगी। बेबे आज के बाद मेरे से मत कहना। अब उस बहन ने बहुत चेष्टा की, लेकिन उस कर्महीन ने हाथ नहीं रखने दिया, बात भी नहीं सुनी। कहने लगी, बेबे तो अपना जबान बंद कर ले और जा तू यहाँ से, बता के थूकेगी दुनिया मेरे को, मैं ब्राह्मणी और एक दानकता नाम, उसमें छुआछात चरम सीमा पर थी। वह तो आएगी, अपने मन में न्यू सोच कर दे, किसी कर्म ठोक है भगवान आ रे पहचानती कोई ना, आज ब्राह्मणी बनी फिर कल न कुतिया बनेगी जन सतभक्ति ना करी तय। उसके बाद एक और बहन गई जो उसके काफी निकट थी। यही क्योंकि कोई भी कहीं दुखी नजर आता है तो परमात्मा की प्यारी आत्मा चाहती है कि ये अगर सच्चे दिल से मालिक के शरण में चला गया, इसका दुख नहीं रहेगा, क्योंकि परमात्मा सब दुख दूर करता है, सब दुख किसी प्रकार का भी हो। उसने भी ऐसे ही कुशल मंगल पूछा उस बहन ने शारदा जी पंडितानी से। उसने भी अपना दुख, शारदा ने अपना दुख उसी तरह व्यक्त किया कि बहन मेरा तो जीवन नरक हो रहा है, ना मैं सुख से सांस ले पाती हूँ, ना खाना खा जा सकती हूँ, दिन रात तड़प तड़प कर अपना टाइम पास कर रही हूँ। तो उस बहन ने पूछा कि कहीं इलाज नहीं करवाया आपने? शारदा ने कहा, मैंने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर उस बहन ने कहा कि कोई संत साधु के पास गई कि हाँ, मैंने कोई संत नहीं छोड़ा आसपास जिनका बोलबाला था। उन सभी ने ये बताया है कि ये तेरी किस्मत में लिखा हुआ, तेरे प्रारब्ध का दुख है, ये भोगे पार पड़ेगी। उनके द्वारा दिए गए जंतर मंत्र भी मैंने सारे कर लिए। उस बहन ने कहा जो परमात्मा की शिष्या थे कि बहन मेरी एक अर्ज है तेरे से, एक संत के पास और चली जा, तू तेरा पाप, ये दुख दूर हो जाएगा, ये तेरा कष्ट नहीं रहेगा। अब कहते मरता क्या नहीं करता। उसने सोची चल कोई हो सकता है, कोई छुपा हो कोई संत और हो जाए, यूं क्या करें ना जाने कब दया हो जाए मालिक की किसके माध्यम से। ये सोचकर उसने कहा कि कौन है ऐसा संत? परमात्मा की शिष्या बहन ने कहा कि हमारे गुरुजी। क्या नाम है आपके गुरुदेव का? कबीर परमात्मा। वह बोली, वो धानक, वो जुलाहा, वो शूद्र जाति का। 3 बार बोल गई एक के सांस में, कहते सांस भी ना आवा था। अब परमात्मा कहते हैं नित्यानंद जी जो एक ब्राह्मण थे जाति के, नंदलाल नाम था, फिर वो संत की शरण में आने से नित्यानंद कहलाए। उन्होंने जब ज्ञान हुआ कि वो क्या कहते थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया कुबद गढ़ तोड़े। ये कुबद का गढ़ और है, ऊंच जाति, अच्छा पोस्ट प्राप्त, नाड़े ना मुड़े, फिर ऊँट बनाओगा भगवान उनको, ले भाई अपनी ऊंची गर्दन रखिए, खूब ऊंचा रहिए बेटा तू। अब वह एकदम लाल होगी, वह भी जानेगी पंडितानी तो 100 पर सुई गई इसकी
नो बोली बाण नाराज मत प्रार्थना करना आई थी, मानने ना माने तेरी सलाह, लेकिन तेरा दुख दूर होगा वहीं पृथ्वी पर, कहीं ठिकाना नहीं, बेसिक अब मर ले दुख पाले। वो कहने लगी, विचार दिया उसने कि बहन आज तो ब्राह्मणी है, आप तो ज्ञान तो मानती हो कि पुनर्जन्म भी होगा, कहाँ होगा, तो आप किसी भी जाति में जन्म ले सकती हो, किसी भी जीव को का जन्म धारण कर सकती हो सकता है कल आप जुलाहो में जन्म ले, फिर दान की हो जाएगी। आज पंडितानी की जो है ना नाड़नी मूर्ति इसमें आड़ में बैठी है, वह बोली कुछ नहीं, सभी करती नहीं दी और कहा बहन तू जा अपना काम कर। ये इतना भयंकर जो जाल है काल का, कैसे सीमाओं में बांट दिया हमारे को। अब मरना मंजूर, लेकिन उस मालिक के पास जाना स्वीकार नहीं। तेरा गजब भैया। अब ऐसे वो अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन एक ब्राह्मण परमात्मा कबीर जी और रामानंद स्वामी जो ब्राह्मण जाति के थे उनकी वार्ता हुई थी एक बार, जिससे उस रामानंद जी 104 साल के ब्राह्मण को 5 वर्षीय कबीर दानक ने, कबीर जुलाहे ने उसको नतमस्तक कर दिया था ज्ञान और समाधान में। तब उस रामानंद जी से और कबीर जी की जो वार्ता हो रही थी, एक दुखी ब्राह्मण गया था और रामानंद जी के पास अपना कष्ट निवारण करवाने के लिए। रामानंद जी ने जंतर मंत्र बताए थे, वो सारे कर लिए। तो रामानंद जी उस समय उसको ये कह रहा था कि बेटा कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, पाप तो भोग्य कटेगा। तो परमात्मा ने कहा था रामानंद जी आप मिसगाइडेड हैं, आप वेदों से परिचित नहीं हैं। आप वेदों को मानते भी हो और वेदों को सही मानते हो। 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट देता है। अब रामानंद जी ने याद तो थे सारे मंत्र जंत्र, अब जान गया भाई बात तो कट्टे की कह। उधर से रामानंद जी ने स्वीकृति दी, वेद खोल कर देखे वो जो का तू पाया। तो ब्राह्मण जो दुखी उसके पास गया था रामानंद जी से संकट निवारण, वो कबीर जी के चरणों में पड़ गया, कहने लगा भगवान मैं बहुत दुखी हूं। तब रामानंद जी का भ्रम निवारण करके फिर कबीर परमात्मा के पास वो कुछ दिनों के बाद आया। कौन? वो ब्राह्मण दुखी, और वो सुखी हो गया। उसके घर में 4-5 सदस्य थे, सारे दुखी थे। घर में इतना निर्धनता थी कि समय पर आहार भी नहीं था। कई बार वो ब्राह्मण कह रहा था कि मैंने अपने पूरे परिवार को विष देने का विचार कर लिया था कि जीवन नरक हो चुका है, इतना कर्जा दुनिया का हो गया, कोई बाहर भी ना निकलन देते इनके इलाज कराने में। और परमात्मा के पास गए थे, वो सारे स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे भक्ति करी, दृढ़ विश्वास हो गया और ऐसी बरकत करी परमात्मा ने, वो कर्ज से मुक्त भी हो गया था। वो ब्राह्मण और उस शारदा जी ब्राह्मणी का निकटतम रिलेटिव था, रिश्तेदार था। एक दिन अचानक वो चला गया। हुआ मालिक भेजे करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। क्योंकि वो शारदा भी उस परमात्मा कबीर जी की बेटी थी, आत्मा थी, लेकिन वो काल ने उसका वो ब्राह्मणी आड़ा फीत ला दी थी, इसलिए भगवान को पहचान नहीं रही थी वो प्यारी आत्मा। परमेश्वर कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, 100 छल छिद्र करता हूं अपने बच्चे को निकालने के लिए। वो ब्राह्मण चला गया, कुशल मंगल पूछी तो शारदा ने तो वह रामायण फिर सुना दी कि मैं तो 2-3-4 वर्ष से भुगत रही हूँ, तड़फ रही हूँ, ऐसे ऐसे कहीं मेरा इलाज नहीं हुआ। तब उस ब्राह्मण ने कहा कि आप मेरे गुरुदेव से नाम ले लो, उपदेश दीक्षा ले लो, तेरा रोग नहीं रहेगा, पट मिश्राणी तेरा रोग नहीं रहेगा। अब उस शारदा ने सोचा
कि भाई ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण गुरु को बना रखा होगा। तो शारदा कहने लगी सचमुच आराम हो जाएगा, मेरे को देख ले, मैं कितना दुखी था, मेरे परिवार में के कैर टूट रहा था, आप तो परिचित हैं। कहने लगी हाँ तुम सारे स्वस्थ हो गए, काम करती सारे ठीक हो गए। क्योंकि वो कई बार तो शारदा और वो इकट्ठे ही कहीं जाते थे दुख निवारण के लिए किसी संत के पास, ऐसा भी उनका कोई चांस सजा था, इसलिए और अच्छी तरह परिचित थी। तो उसको एक आशा की चिंगारी दिखी, कि आशा की किरण दिखाई दी कि शायद ही बात बनेगी, ये स्वस्थ हो गए तो मैं भी हो जाऊंगी, उसी संत से नाम लूंगी। कौन है आपके गुरुजी, मुझे ले चलो वहां। अब वो कहने लगे मेरे गुरुजी हैं कबीर जी, बंदी छोड़ कबीर जी। कहने लगी वो दानक, वो दुल्हा, वो शूद्र जाति का, तेरे भाग फूट गए, तने शर्म नहीं आई ब्राह्मण हो गए हैं, अरे नीच जाति वाले को गुरु बना लिया, तने तो हमारा बट्टा ला। और जब ये परमात्मा के पास आत्मा आ जाती है, यो मन भाग जाता बाहर, यो बड़ा शरारती है। और आत्मा उसकी है ही, इसमें ना अभिमान है ना अहंकार है, ये तो मन इसने ठाए रखा है लठ पे, और फिर पटक दे ठा के कि गद्दे कुत्ते की जूनी में मराड़े जाइब। अब परमात्मा कहे मन के मते ना चालियो, मन है पक्का दूत, ले डूबा दरिया में फिर जा आते छूटे, गद्दा बना के छोड़ देगा कि ले सैर सपट्टे कर तुझे। अब उस समय उस प्यारी आत्मा, अकेली आत्मा थी, मन मर गया, भाग गया वहां से, चरणा में पड़ गई। ना तो ब्राह्मण समाज दिखाई दिया, अपनी जान दिखाई दी। फिर वह बैठ गई वहां पर, फिर मालिक ने फिर सत्संग सुनाया, सृष्टि रत्ना सुनाई। ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई। अपने आत्माओं, अगर उस समय शास्त्र तो नहीं दिखा सकते थे, परमात्मा क्या करते साची, और दिखावे तो को पढ़नी आना, पढ़ने वाले वो नकली ब्राह्मण जो गुरु वो साची बताओ ना। तो परमात्मा ऐसे पहले इतना दुख दूर कर दिया कर दे कि उस आत्मा ने किताब आनाकानी करण की, अग्रम अग्रम करण की गुंजाइश नहीं रहे थी। अब जो भी परमात्मा कहे थे वह शारदा बैठी बैठी सारी स्वीकार करे, हाँ जी हाँ जी। अब परमात्मा बता रहे थे कि तुम जैसे कोई प्रश्न कर दिया खड़ा होकर के, हे महाराज जी आप कह रहे हो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण और भगवान विष्णु जो है जीव का प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्थात विष्णु जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा कर, और जो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, फिर जीवित कर दिया। परमात्मा ने कहा बेटा तुम अभी इनकम्प्लीट नॉलेज रखते हो, अधूरा ज्ञान है तुम्हारा। अब श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि उसका पिछला संस्कार, उसके सांस बाकी थे, आयु शेष थी। और वही श्री कृष्ण जी अपने भाणजे, सगे भाणजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सुभद्रा रोए और कृष्ण जी रोए, भाणजा मर गया इकलौता। पांचों पांडव रो, उनका कुल नाश हुआ, कोई और संतान नहीं थी। तो वहां क्यों नहीं जीवित कर सके? तब उस श्रोता ने कहा भगवान ये भी कंसेप्ट आप ही क्लियर करोगे? तो परमात्मा ने कहा कि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, इसलिए श्री कृष्ण विवश थे उसको जीवित करने में। और उस ताम्रध्वज लड़के की आयु शेष थी, इसलिए उसको काट के जीवित कर देना। काट के ये कटे हुए शरीर को जीवित ऐसे जो का यूं कर देना, ये इन भगवानों की पावर के अंदर है। लेकिन ये आयु नहीं दे सकते, ये संकट निवारण नहीं कर सकते। परमात्मा ने बताया कि जैसे दुर्वासा जी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण, यादव कुल का नाश होगा। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था कि जिस कढ़ाई को गर्भ के रूप में
बनाया था, उस लोहे की कढ़ाई को घिसा कर डाल दो जमुना में और कपड़े फूंक दो, जिसे स्वांग किया था गर्भवती स्त्री का प्रद्युम्न ने। सब कर दिया गया, लेकिन फिर भी श्राप ज्यों का त्यों। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम सारे यादव नर जाकर के जमुना में स्नान कर लो, तुम्हारा पाप कट, श्राप कट जाएगा। श्राप नहीं कटा, सारे यादव कट गए थे। अब इन बातों के, क्योंकि सटीक उदाहरण है परमात्मा के, शारदा जी को कोई शंका नहीं रही। लगातार कई सत्संग सुने, समर्पण कर दिया, भगवान कहाँ छुप रहे थे ये मेरे मालिक। अब क्या होता है कि एक उनका पुत्र था शारदा जी का, सर्वानंद पंडित। उसने अटबट करके अपने समय के सभी उन विद्वान ब्राह्मणों से को शास्त्रार्थ करके पराजित कर दिया। उसने चारों वेदों को गोट रखा, 18 पुराणों को कंठस्थ याद कर रखा और गीता जी को। और जो भी कोई बोला उसके साथ वार्ता करे, उसको उसी समय वो साथ रखा था, बैल के ऊपर धर के सभी सदग्रंथों को तुरंत दिखा दे, देखिए ऐसा लिखा इसमें। अभी से वो विद्वान दूसरे थे, आंधा में आंधे की कौड़ी पड़ रही थी, अंधों के अंधों से कुश्ती हो रही थी वो। चलो, तो सर्वानंद ने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया। अब उसने सोचा मैं अपनी मां से अपना नाम सर्वाजीत रखवाऊंगा। सर्वजीत यानी मेरे नाम से ही सबको ये विदित हो जावे कि कौन है सर्वाजीत, जिसने सबको जीत लिया, सब विद्वानों को जीत लिया, वो है भाई वो सर्वाजीत। वो अपनी माँ से कहने लगा, शारदा जी से, कि हे माता जी, आप मेरा नाम सर्वाजीत रख दो। वह माँ बोली, भाई सर्वानंद के बूंडा नाम है, सर्वानंद भी तो अच्छा नाम है मेरे बेटा, सर्वाजीत की क्यों आवश्यकता पड़ेगी। वो बोला, माँ मैंने सभी विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ में, और मैं चाहता हूं कि मेरा नाम ऐसा रख दिया जावे कि लोग सब पहले जान जाए अपने आप की ये सर्वाजीत है, जिसने सबको पराजित कर रखा है। अब शारदा जी ने कहा, बेटा अब मेरा था कि वो नकली ब्राह्मण मानने को ना राजी खुशी, तो उस माई को पता था कि मैं ना मानू थी, और यूँ तो 4 अक्षर सीख रहा, यूँ मानने क्यों करेगा। तो कहने लगी, भाई एक ब्राह्मण एक विद्वान को और पराजित कर दे, फिर मैं तने अपने बेटे का नाम बदल दूंगी। सर्वानंद बोला, बताओ कौन है माँ वो। तो माता ने बताया, शारदा जी ने, कि वो मेरे गुरुजी है, वो कबीर। अब क्या चक्कर था कि कुछ दिन शारदा जी ने अपने इस जो कबीर जी को गुरु बनाया गुप्त रखा। अब किसी को पता लगेगा इस लड़के ने बेरा पट गया तो ये सिर होगा मेरा, और किसी ब्राह्मण ने बेरा पट गया तो वो मेरे साथ रोज खसेंगे। इसलिए उसने कुछ दिन जिक्र नहीं किया आसपास पड़ोस में, मतलब अपने विशेष का ब्राह्मण वर्ग में, और ना अपने पुत्र को कहा था, बता रखा था। और शारदा परमात्मा की दया होनी थी, या शारदा ने चाहे थी किसी बेटे की फड़क वो मेरे गुरुजी काट दें इसने, जब मैं कंसेप्ट क्लियर करूं। तो कहने लगी, भाई एक विद्वान और है इस काशी में, तो उसने पराजित कर दे। जब तेरा नाम रखूंगी ना तो तेरी माँ तेरा नाम बदला को नहीं। कहने लगा, माँ कौन है वो विद्वान। कि भाई वो कबीर जी हैं और जुल्हा कॉलोनी में। तो वो कहने लगा, माँ उसका एड्रेस बता मैंने पूरा। अब उसने तो धुन लाग रही थी कि एक और रोड़ा रह रहा उसे और काट दूं, पर माँ माई ने बता दिया इस कॉलोनी में ऐसे ऐसे उनका मकान है भाई, और कबीर नाम से उस महापुरुष का विद्वान का। उसने राजे बेटा फिर तेरा नाम बदल दूंगी। अब सर्वानंद उस एड्रेस पर चल पड़ा, पूरे अपना साजबाज नाम जाम लेकर एक बैल के ऊपर, एक थैले में एक बोरे में सारे शास्त्र धर लिए उसने जचा के और चल पड़ा। अब जुलाहों की कॉलोनी में और ब्राह्मण आ जा
सारे बाहर निकल निकल कर देखा करें, क्योंकि उसमें छुआछात बहुत गणी थी। और वो विद्वान ब्राह्मण सर्वानंद, तो सारे जुलाहे अपनी अपनी झोपड़ियों से निकलकर ऐसे देख रहे हैं जैसे पहले गांव में हाथी आ जाया करता, सारे देखा करते गांव वाले निकल कर हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो ऐसे देख रहे थे। दोपहर का समय और जून का महीना, और ये उत्तर प्रदेश काशी की वो जुलाहा कॉलोनी। अब परमात्मा की रजा, सर्वानंद को इतनी जबरदस्त प्यास लग आई कि 10 मिनट जल ना मिले तो प्राण चले जा। परमात्मा ने क्या लीला करी कि वो कमाली नाम की एक बेटी थी, जो परमात्मा ने शेख तकी, जो सिकंदर लोधी राजा दिल्ली के बादशाह का धार्मिक गुरु था, उसकी बेटी मर चुकी थी, वो कब्र में दबा रखी थी। तो किसी बात पर परमात्मा ने वह लड़की जीवित करी थी कब्र से निकलवा के, और उस लड़की ने अपने पिता के साथ जाने से मना कर दिया था, अपने परम पिता के साथ बेटी रूप में रहा करती थी कबीर जी के पास। तो वो लड़की जल लेने के लिए, मटका भरने के लिए जुलाहों के कुएं पर पानी निकाल रही थी बाल्टी से, और सर्वानंद वहां निकट पहुंच गया। उसने देखा शीतल जल मरे था प्यासा, और प्राण आख्या मारी थे। कहने लगे बेटी तेरा भला हो, पानी प्या मने। अगले ले ब्राह्मण पानी पी ले। तो लड़की ने वह बाल्टी उसका ने कर दी, उसने ऐसे जल पी लिया। अब पानी पी लिया, उसको पता तो था जल पी लिया, और ये है दणका का, जुलाहों का। और लोग के कहेंगे आसपास देखा उसने, चारों तरफ कोई देखता तो नहीं है, देखा वो सारे देखे, क्योंकि ब्राह्मण दणका के उसमें कॉलोनी मारा जुलाहों की में। तो उसने एकदम अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई। तो वो कहने लगा उस लड़की से, ए लड़की ये कुआं कौन जाति वालों का है? वो कमाली बोली, पंडित जी जुलाहों की कॉलोनी में जुलाहों का ही कुआं हो सकता है, ब्राह्मणा का तो को नहीं। गुस्से में आके कहने लगा, ए लड़की तूने पहले क्यों नहीं बताया ये धानकों का कुआं है, जुलाहों का कुआं है? वह लड़की बोली, पंडित जी जब तक तेरी जान न हो रही थी तूने पहले क्यों ना पूछा? ये डांट मारन लग रहा, पहले पूछता जो बताती। मैं कौन सी छुपा रही थी? जब तक तेरी जान निकड़न हो रही थी, जब तक तेने जाति ना दिखी, इब तो जाति आड़ा हो गया। यानी 4 सुनाई। फिर ने बोला, लड़की बात सुने बेटी, वो कबीर कहाँ रहता है? कबीर अब वो जान गई कि गुरु जी पिताजी ने पूछा है, सिर मगज मारना आया होगा। कहाँ उसका घर कहाँ है? वो लड़की बोली आ जाओ। वो लड़की को तो मालूम था कि इसका बड़ ओए काट सके है, पर मेरे पिताजी को नहीं, गुरु जी सीधा करेंगे इसने, हो सकता है इसके सौभाग्य हो गया हो, इसके 16 दिन आगे हो, आज यो मालिक के पास जा रहा है। कहने लगी आजा आजा पंडित जी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। लड़की पानी का मटका उठा के चल पड़ी। थोड़ी जल्दी जल्दी कदम धर लिए, अंदर जाकर अपने पिताजी यानी परमेश्वर से कहने लगी कबीर जी से कि पिताजी एक ब्राह्मण आवे, सर्वानंद नाम बतावे, एक ब्राह्मण आवे है और आप अपना घर पूछे कि बात पता नहीं, मन तो लगा है यो कोई न कोई वाद विवाद करना रहा है, और गुणे किताब रख रखी है उसके ऊपर, बैल के ऊपर। परमात्मा बोले कोई बात ना बेटी, चर्चा करेंगे परमात्मा की, कुछ वो कहेगा कुछ मैं कहूँगा, कोई बात नहीं, आने दिया जा उसको बुला ला, अंदर ले आना। वह लड़की वापस आई तो सर्वानंद जी पहुंच गया उसी घर में जिसमें वह लड़की प्रवेश किया था, झोपड़ी के आंगन में, द्वार पर खड़ा हो गया गली में। वो लड़की आई, कहने लगी आ जाओ ब्राह्मण पंडित जी, आ जाओ, पिताजी अंदर बैठे बुला रहे हैं आपको। अब सर्वानंद ने सोची यू ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है, इसने ज्ञान ना कुछ और नहीं। एक करमंड लोटा ले रखा था, लोटा पानी का। नो बोला बेटी ये लोटा मेरा जल का भर दे। वह लड़की लाई एक गिलास बड्डा सा, उसने 1-2 गिलास डाल कर वो लोटा फुल कर दिया। नो बोला और भर दे और भर दे। वह कति लबालब भरवा लिया ऊपर तक लोटा उस सर्वानंद ने, और कहा ले इस लोटे को ले जा और कबीर को दे दे।
इसका जो उत्तर दे वो मुझे बता। अब वह लड़की लेकर उस लोटे ने धीरे 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 गई। उसने कहा जल नहीं गिरना चाहिए इसका। कबीर जी के पास बोली, पिताजी उन्हों का है ब्राह्मण कि ये लोटा पानी का फूल भरा है और इसको कबीर जी को पास ले जा और के उत्तर दे वो मुझे बता। अब परमात्मा ने एक लंबी सुई धरी थी इतनी बड़ी लोहे की, वह उसके अंदर डाल दी। वो सुई अंदर डाली, वह तो तली में जा बैठी। सुई तो नीचे जाकर तली में सतह पर टिक गई और उतना ही पानी बाहर निकल गया। अब वह लड़की उसको धीरे धीरे वापस लेकर आई, कहने लगी, ले पंडित जी लोटा तेरा। पर वो सर्वानंद जी ने कहा कि बेटी क्या उत्तर दिया? कि पिताजी कुछ नहीं बोले, उन्हें एक सुई उठा के इसमें डाल दी, लो की सुई डाल दी इसमें। तो वो अंदर गया जाके कहने लगा, कबीर जी तूने मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया? परमात्मा बोले, आपका प्रश्न क्या है ब्राह्मण? अब उसने बताया कि मैं तेरे तीन शॉर्टकट बता दूं। मैंने सारे ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। मेरा नाम सर्वानंद है और मैंने अपनी माता से सर्वजीत नाम रखवाने की प्रार्थना की थी। मेरी माता ने शर्त रख दी कि एक कबीर नाम का जुलाहा है, उसको पराजित मैं कर दूंगा तो मेरी माँ मेरा नाम सर्वजीत रख देगी। तो मैं तेरे से शास्त्रार्थ कराने आया हूँ। और सुन ले बात मेरी, मेरे अंदर पूरा ज्ञान है, परिपूर्ण हूँ मैं ज्ञान से। मेरे साथ वार्ता करने की कोई जरूरत नहीं। यदि तू वार्ता करेगा ना तो जैसे ये लोटा भरा पड़ा है पानी का और फ्लो हो रहा है, मैं ज्ञान से और फ्लो हूँ। तेरा ज्ञान मेरे में समावा नहीं का, इसमें कोई जल डाला जागा लोटे में, वो बाहर जागा, व्यर्थ प्रयत्न है। यदि तू कोई ज्ञान की बात करेगा तो तेरा ज्ञान मेरे अंदर नहीं समाएगा, इस जल की तरह बाहर ही गिरेगा। परमात्मा बोले, मन ने बताऊं क्या उत्तर दिया है? क्या उत्तर दिया है? कि मन ने इसमें एक सुई डाल दी लो की, और ये सुई तेरे लोटे के तली में जाकर डट गई, तेरा पानी बाहर निकल गया। मेरा ऐसा सॉलिड ज्ञान है, तेरे इस अड़ंगे ज्ञान ने सारे बाहर काट देगा और तेरे हृदय में जम जाएगा सुई की तरह। अच्छा, कर वार्ता, कर शास्त्रार्थ, पर कर प्रसन्न। अब वहां जब देखा कि एक ब्राह्मण है और वार्ता शुरू हो रही है, तो आसपास के जुलाहे भी आगे, वह भोली आत्मा आकर बैठ गया। सुनांगे के कहेंगे कि बात चलेंगी भगवान की, क्योंकि कबीर जी की भी चर्चा हो रही थी। आसपास भाइयों भी इधर उधर शास्त्रार्थ, किसी ब्राह्मणों को छेड़काव है, इनका झगड़ा वगड़ा भी हो लिया कहीं पे किसी बात पे। तो वो इन्हों सोचते थे जुलाहे, उस कॉलोनी के लोग व्यक्ति सब बैठ के देखेंगे आज की वार्ता होगी। तो परमात्मा ने प्रसन्न किया कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, सर्वानंद दे बता। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, मुझे इस बात का उत्तर दे दे। अब सर्वानंद कहता है, वो तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं। ये तूने कहाँ से अड़ंगा प्रश्न कर दिया? परमात्मा बोले, देवी भागवत तीसरा सकंद निकाल ले और शिव पुराण रुद्र संहिता और अध्याय नंबर 4, 5, 6 में देख सर्वानंद। यह दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है और यह सदा शिव काल रूपी भगवान ब्रह्म इनका पिता है। अब सर्वानंद जी ने देखा, वो खोल साथ ले रहा था, तो पूरे सारे सदग्रंथ थोक के भागे धर रहा था। फटदे ही खोल कर देखा तो वो ज्यों के त्यों, वो तो ज्यों के त्यों। परमात्मा ने बता दिया सच्चाई, लेकिन कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा व दुर्लभ तजना ये। या मान बढ़ाई ना छूटती इस प्राणी पे। आँखें देख ली उस नालायक ने और मान बढ़ाई का भूखा गया, तो तेरी सारी ये पंचर हो गया, तेरी सारी ट्यूब में, और बात बिगड़ गई। ओहो, तो इसे सिद्ध है कि ये लोग भगवान नहीं चाहते, तो बकवाद चाव थे। रब भगवान
जिसने कदे तुमने को अशिक्षित था, उसने संस्कृत पढ़ी नहीं, और उसने बता दिया तेरी शिवपुराण में उस पृष्ठ पर उस रुद्र संहिता में ऐसे लिखा है, और फिर भी आंख ना खुली। तेरा गजब हो। अब आँखा देख के भी ना मान्या, कहने लगा ये झूठ बोलता है, देख लो भाइयों झूठ बोलता है, इसको क्या पता संस्कृत में क्या लिखा है, अनपढ़ है, अशिक्षित है। तो सारे दुल्हा जो बैठे थे बेचारे भोले वाले, वो कहने लगे हाँ ब्राह्मण ठीक कह रहे हो, इसको क्या पता, ये तो ऐसे बकवाद कर रहा है। परमात्मा बोले भाई चल फिर तू बता देता है, ना समझ में आती मेरे। तो वो लगा फिर संस्कृत सुनान, अड्ड की बट पता नहीं क्या बोला है, कहते इसमें क्या लिखा है, संस्कृत बोल गया, किरा कित की लगा रहा, बोलता रहा, कंठस्थ याद कर रखी थी बहुत सी अध्याय। अब परमात्मा पूछे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता का नाम बता दिए, उन्होंने नाटिका और शुरू कर दी संस्कृत में बोलना, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा। अब 1 घंटा वो संस्कृत बोलता ही रहा, तो उन भोली आत्माओं ने विजयी कर दिया, ताड़ी पीट दी, वाह वाह सर्वानंद, वाह सर्वानंद, क्या बात की। और उन श्रोताओं ने पता है सर्वानंद के बांडा है बॉडी बूझ, और उसको समर्थन कर दिया, वो विजयी घोषित कर दिया। ये शास्त्रार्थ नहीं हुआ करते पहले पीपल तला बैठ के, इसलिए इन नकलियों का दाव लगा रहा। अब समाज शिक्षित है, शास्त्रार्थ होता है भी, ये देखो ऐसे टीवी चैनल आप हुआ करेंगे शास्त्रार्थ, पहले तो ये कोई मैदान मान नहीं सकते इस दास के सामने, और आगे तो ये टीवी चैनल पर लाऊंगा इनको पकड़ के, गाँव बैठो सारा संसार देखेगा, एक कमरे में बैठ कर कोई अपनी अपनी गा दे। अब समाज शिक्षित है, सबको दिखाएंगे देखो ये क्या लिखा है, ये क्या बोल रहा है नकली, ये सारे फिर रफू चक्कर हो जाएंगे। अब परमात्मा बोल रहा था, पूछ रहा था ब्रह्मा विष्णु में इसका नाम क्या है, और वो सुना रहा है रामायण के कुंड से ग्रंथ की कथा। एक समय एक किसान का लड़का 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ा करता, पहले हम भी 6ठी में लगे थे अंग्रेजी सीखनी, अब तो बालक 55 से अंग्रेजी इतने शुरू हुए हैं, पहले पुराने समय की बात। तो 5 6ठी 7वीं कक्षा का बच्चा था, और वो अंग्रेजी में अपने वो याद कराया करता, क्या ना सिक लीव छुट्टी की प्रार्थना पत्र, और कोई माई बेस्ट फ्रेंड का ये ऐसे प्रस्ताव, कोई ऐसे कई प्रकार की याद कर रहा था। तो उसका पिताजी बड़ा राजी हुआ करता, वो किसान, मेरा बेटा के चाला पाड़ा अंग्रेजी बहुत बोल रहा है, अंग्रेजी बोलने लग गया तो बहुत बड़ा जो है ना शिक्षित बालक हो गया मेरा। उसको गर्व था अपने पुत्र पर। एक दिन संडे का समय था, रविवार का दिन था, छुट्टी थी, और किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था खेतों में, और साथ में वो छुट्टी वाले दिन बेटा भी साथ था। आगे से एक अंग्रेज आ गया अधिकारी, अपनी कार मोटर लेकर गाड़ी में, और उसने उनको गाड़ी हाथ से देकर रुकवाया, गाड़ी रोक दी, बैलगाड़ी रोक दी। वो रास्ता पूछा था उस गांव का, उसने अंग्रेजी में पूछा भी मैंने इस गांव में जाना है, उसका ये मेरा वे रॉन्ग है या राइट, वो पूछा तो नहीं था। वो किसान बोला रे बेटा यो अंग्रेजी बोल कर हमने मूर्ख बनाना चाहता है, अपनी टोर जमाना चाहता हमारे ऊपर, बेटा तू भी तो जान अंग्रेजी, सुना दे 2 बोल। अब उस लड़के ने सिक लीव सुना दी, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र अंग्रेजी में, टू दी हेडमास्टर, आई एम इल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, प्लीज ग्रांट मी 1 डे लीव, आई थैंक यू, ऐसे ऐसे पूरा योर फेथफुली सो एंड सो। अब वो पूछा था गांव का रास्ता, रो बड़ा सुना हुआ सिक लीव, उस माथे माथ मारा उस अंग्रेज अधिकारी ने, कहने लगा देख कैसे मूर्ख टकरा गए, और गाड़ी लेकर चल पड़ा। तो किसान ने अपने बेटे की कमर थपथपाई, गुआ बेटा आज तने तो अंग्रेजी बोल के और एक अंग्रेज भगा दिया। तो वो लड़का बोला पिताजी माई बेस्ट फ्रेंड और याद था, जब वो सुन रहे होते हो गाड़ी छोड़ के बाद जाओ। तो ये इसे विद्वान थे, परमात्मा पूछ रहे थे भाई ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता बता दे, और वो सुना रहा पता नहीं कौन से ग्रंथ की वो संस्कृत गोट रखी थी वो सुना दी। अब जब सभी जुलाहों ने वहां बैठे उपस्थित अशिक्षित श्रोताओं ने सर्वानंद को विजयी घोषित कर दिया, परमात्मा बोले भाई ठीक है मैं हार गया, तू जीत गया, बोल के लिखवाना के करना चाह जा कर ले मेरा वीरा,
मैं हार गया। तो सर्वानंद जी कहने लगे ऐसे नहीं, मेरी माँ ऐसी कच्ची नहीं है, उसने कहा था बेटा लिखवा के लाइए, जब मानेगी वह। तो परमात्मा बोले लिख ले भाई तू, आप मैं तो पढ़ा नहीं, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया एक कागज पे, शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए, कबीर जी पराजित हुए, और नीचे दस्तक करवा दिए परमात्मा के, गुठा लवा लिया। अपनी माँ को आके कहने लगा माँ ले, उसने जाते हाथ जोड़ दिए मेरे आगे कि मैं क्या शास्त्रार्थ करूँगा आपके साथ, मैं हारी लिख देता हूँ। उसने हारी लिख दी अपनी। माता बोली बेटा पढ़ कर सुना एक बार। उन पढ़ने लगा, उसमें लिख के लाया था यूँ कि कबीर जी हार गए, उसमें लिखा पाया सर्वजीत हार गए और कबीर जी विजयी हुए। वो पढ़ के सुना गया सारा। जब तक पाछा ध्यान आया, उसकी माँ बोली रे तू नो कि मैं जीत का, तू तो हार का रहा है। वो फिर देखा उसने, ओहो माता जी ऐसा है ना, मैं कोई दिन से शास्त्रार्थ में था, रात की नींद थी, इसलिए मैंने गलती से लिखा गा, ऊँग में नींदों में लिख गया मैं गलती से। माई बोली फिर लिखवा लिया भाई, जिस दिन तू सही लिखवा के लाओगा तो मानूंगा, मानूंगी ना कति नहीं मानू। वो फिर गया कबीर, परमात्मा से कहा कबीर जी ऐसे ऐसे मेरे से गलत लिखा गया और एक बार फिर लिखना पड़ेगा, लिख ले कोई बात ना, मेरा के गुठा कैसा है भाई कहे बल वाले। उसने फिर लिख लिया ऐसे ही, शास्त्रार्थ में कबीर जी हार गए, सर्वानंद जीत गया। अब फिर आके उसने सोचा अब तो ठीक लिख के ले आऊँ, उसमें क्या गड़बड़ पाओगी। आके फिर बैठा पढ़ने लग गया, देख ले माँ सुनाऊँ सुना, शास्त्रार्थ में सर्वाजीत हार गया हैं, चुप हो गया। जब उसकी माँ बोली रे तू उड़ती जावा भी है, क्राइम लिख के लावा है ना। तो उन्हें सोचा भाई फिर गड़बड़ रहेगी, कहते ने बोला माँ फिर जाऊँ, हक जा बेटा, बेशक 6 बजा पर तेरा पांडा छूटेगा जब तू उस महापुरुष को से लिखवा के ला ले, यानी सही लिख ले। फिर जाके प्रार्थना की, परमात्मा बोला कोई ना फिर लिख लो, लाग जाकर भूल भाई। उसने फिर ऐसे लिख लिया, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया और कबीर जी हार गए। अंगूठा ला दिया, एका देगा और गवा के दस्तक करा लिए। अब उन्हें सोचा मैं वहां लिखूं ठीक हूं और मेरे घर में बढ़ते हैं इसी के बिजली पड़ा है, ये उल्ट सुलट हो जाए। तो उसने घर में प्रवेश करने से पहले पढ़ा ठीक, तो घर में प्रवेश करते करते चौखट में पढ़ता पढ़ता आ रहा है ठीक। जब माँ के सामने पहुंचा वो अक्सर उसके सामने पलट गए और उसकी तो आंख नो की नो खुली की खुली रह गई, मुंह भी खुला का खुला रह गया। हकीकत फिर उसी तरह हो गए। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, क्यों बोलती बंद होगी तेरी विद्वान, बोल के लिखा। वो बैठ गया, पेट पकड़ के डर गया। वो जो अक्सर नो के नो होते दिखे उसने, नो बोला माँ वो तो पूर्ण परमात्मा है। माँ बोली भाई मैंने उनसे नाम ले रखा है और चल तेरा भी उद्धार करवा दो नालायक। तो फिर सर्वानंद ने सारी बात बताई कि माँ उन्होंने, वो तो कमाल है, जिन सदग्रंथों को मैं याद कंठस्थ किए बैठा था मुझे नहीं पता था ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है या नहीं। और उन्होंने मुझे वैसे ही वर्बली बता दिया कि तेरी शिव पुराण में ऐसे उस पृष्ठ उन अध्यायों में ऐसा लिखा, एक बार पढ़ के देख ले। माता जी सचमुच ये तो ऐसा ही था। तो माँ बोली बेटा मैंने तो अपनी कल्याण करा लिया और मैंने उनसे उपदेश ले रखा है, और चल तेरा भी यो जन्म मरण का रोग कटवा दो। मैंने तेरी बहुत चिंता बेटा, तो क्या का विद्वान बन रहा, गधा बनेगा 2 दिन पाछे, ये शास्त्र काम ना हो बेटा। तूने बोला माँ मैं जाऊँगा एकला, मैंने शर्म आ गया, आप मेरी साथ चलो। चल बेटा साथ लेगी, परमात्मा के चरणों में डाल दिया कि पकड़ दे पैर परमेश्वर के। उस विद्वान ने नाम लिया। अब वो सर्वानंद औरों ने बतावा ब्राह्मणा ने, वो उसके पीछे पड़ दिए, इसने जाते गिर दो तो बकवादी है, झूठ बोल रहा है। अब वो सर्वानंद की कोई नहीं सुना, ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता है, क्योंकि परमात्मा ने यो ज्ञान अभी तक दबा कर रखना था इस पीढ़ी तक। अब वो सर्वानंद का कल्याण उस परमेश्वर से हुआ, उस विद्वान
उस कथित विद्वान का कल्याण उस परम पिता के चरणों में आने से हुआ और शारदा जी का भी कल्याण हुआ। बोलो सतगुरुदेव।